ये कैसा प्रश्न है? सांस तो सभी लेना जानते हैं, और अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आप जीवित कैसे रहेंगे? ब्रीदिंग तो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो अपने आप चलता रहता है। आप बिल्कुल सही हैं। मेरा प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या हम सही तरीके से सांस ले रहे हैं? नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राइट प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग कैसे लेनी चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसके हमें क्या नुकसान हो रहे हैं, और अगर सही तरीके से ब्रीद कर रहे हैं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सही सांस लेने का तरीका मतलब नेवल तक सांस लेना। जन्म के समय हम सभी इस स्वाभाविक सांस लेने के तरीके को जानते हैं, लेकिन समय के साथ हम इस तरीके को भूलते चले जाते हैं। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा सांस लेते हुए, तो सांस लेते समय उसका पूरा पेट ऊपर आता है और सांस रिलीज करते टाइम पेट अंदर की तरफ कंट्रैक्ट होता है। इसको कहते हैं नेवल ब्रीदिंग। हम में से ज्यादातर लोग चेस्ट तक ब्रीथ करते हैं, और ऐसा करने पर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन इनटेक हमारा कम होता चला जाता है, और शरीर एक माइल्ड स्ट्रेस की कंडीशन में हमेशा रहने लगता है, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। तो लेकिन डायफ्रागमेटिक जो ब्रीदिंग है इस कंडीशन को रिवर्स कर सकती है। यानी कि आप जब भी इनहेल करें, आप पेट को बाहर की तरफ एक्सपैंड करें, और जब आप रिलीज कर रहे हैं सांस को तो पेट अंदर की तरफ कंट्रैक्ट होना चाहिए। यानी कि आपका जो डायफ्रागम है वो बाहर और अंदर की तरफ जाना चाहिए। आइए हम इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं, अपना एक हाथ छाती पर लें और अपना दूसरा हाथ नाभि पर ले जाएं, और एक लंबी गहरी सांस लें। ध्यान रखिए कि सांस लेते समय आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ आए, और जब आप सांस रिलीज करें तो पेट अंदर की तरफ कंट्रैक्ट हो। आपका पूरा ध्यान अपने नेवल पर होना चाहिए। पेट बाहर आ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और पेट कंट्रैक्ट हो रहा है। ये सही तरीका है। हो सकता है ऐसा करते टाइम कुछ विचार मन में आएंगे आपको, तो उन विचारों को आप एज एन ऑब्जर्वर आप जाने दीजिए, और फिर से अपना पूरा ध्यान जो है वो सांसों पर ले आइए। ऐसा कुछ दिन आप अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी सांसें बहुत ही लंबी और गहरी होती चली जाएंगी। और अगर लंबी और गहरी अगर आप सांस ले रहे हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट्स की। लंबी और गहरी सांसों से आप भरपूर ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन आपकी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच रहा है, और अगर ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच रहा है तो आप फील करेंगे कि आप हमेशा एनर्जाइज्ड हैं, बहुत एक्टिव फील कर रहे हैं। सेकेंड इसका बेनिफिट है स्ट्रेंथनिंग लंग्स। यानी कि आप फुल कैपेसिटी से अपने लंग्स को जो है ऑक्सीजन से इनटेक, आप इनहेल जो एयर कर रहे हैं उससे आप फुल कैपेसिटी से अपने लंग्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, और आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, और लंग की कैपेसिटी बढ़ने का मतलब है फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करना। इसका थर्ड बेनिफिट है इम्प्रूव डाइजेशन। जब आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं तो उससे आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके एक प्रोसेस, एक तरीके से मसाज होती है, और अगर मसाज का मतलब है मूवमेंट अच्छे से होता है, तो जब मूवमेंट होता है तो डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक ये नेक्स्ट बेनिफिट है लोअरिंग ब्लड प्रेशर। जब इनटेक अच्छे से आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं तो बॉडी एकदम रिलैक्स होती है, और अगर ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो रहे हैं तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। आपका ऑटोमेटिकली हाई ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी, क्योंकि आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है, तो जिससे आपका इम्यूनिटी, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इस ब्रीदिंग प्रोसेस से आप जो है अपना पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। उसका रीजन ये है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, जिससे आप पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से
कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम इमोशनल बेनिफिट्स की। लॉन्ग ब्रेथ्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो माइंड एंड बॉडी काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जिससे जो है स्ट्रेस हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है। और जब स्ट्रेस हार्मोन लेवल डाउन होगा तो ऑब्वियसली आपका जो है आप रिलैक्स फील करेंगे और स्ट्रेस और एंजाइटी आप कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा इसका बेनिफिट है इम्प्रूव फोकस और क्लैरिटी। जितना आप ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को दे रहे हैं, जितनी आप अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ती है और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती हैं। जब बेटर रिलैक्सेशन होगा तो ऑब्वियस है कि आपकी जो स्लीप है वो भी इम्प्रूव होगी। जब आप काम और रिलैक्स रहेंगे तो आपको नींद भी गहरी आएगी, और नींद गहरी आने का मतलब है इट्स रियली अ बून टू योर बॉडी। अगर आप गहरी नींद लेते हैं तो पूरे शरीर को आप रिजुविनेट कर पाते हैं। आपकी बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है, तो आपकी स्किन में आप अलग सी चमक देखेंगे। एंड इट इज गुड फॉर हेयर ग्रोथ ऑल्सो। अच्छी नींद जो है अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने इस वीडियो में अपने सही ब्रीदिंग टेक्निक्स पर बात की। आप इसको अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करें, खुद भी करें और औरों को भी इसके बारे में जानकारी दें। और अगर आप कुछ दिन के लिए इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को महसूस कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।